Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। ज़मरुद है ना, बहुत मरतबा आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। आज हम ज़मरुद के बारे में बात करने वाले हैं कि ये बेसिकली क्या है, इसकी माहियत के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके मिजाज के बारे में आप लोगों को बताएंगे, इसके क्या क्या ख़ास फ़ायदे हैं, किस तरीक़े से ये इस्तेमाल होता है ना, और किन किन बीमारियों में, किन किन डिज़ीज़ में इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है, इसी तरीके से इसकी डोजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आजकल हम कई दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं जो सिंगल ड्रग होते हैं बेसिकली, चाहे वो हर्बल हों, मिनरल हों, है ना, उन तमाम दवाओं या एनिमल ड्रग के बारे में भी हमने आप लोगों को बताया है। तो उसी कड़ी के तहत आज के इस वीडियो में हम ज़मरुद के बारे में आपको बताएंगे। ज़मरुद बेसिकली एक बहुत ही सब्ज़ रंग का जो है बहुत ही बेशकीमती पत्थर होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, ये है ना, सब्ज़ रंग का होता है। ये इतनी आसानी से आपको मिलेगा भी नहीं, बहुत ही मुश्किल से मिलता है, कुछ लोग इसको रखते हैं, लेकिन बहुत कीमती होता है ये, बहुत ही ज़्यादा महंगा भी होता है ये, है ना, कीमती होता है ये और इतनी आसानी से मिलता नहीं है। इसका जो मिजाज होता है वो सर्द होता है दूसरे दर्जे में और खुश्क होता है तीसरे दर्जे में। मिजाज इसका सर्द होगा दूसरे दर्जे में और खुश्क होगा तीसरे दर्जे में। इसके अफ़आल की बात करें तो ये मुफर्रे होता है, मुक़व्वी होता है, मुफर्रे मुक़व्वी आज़ाए रईसा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फ़ेल होता है जिन जिन दवाओं का होता है। और स्पेशली ऐसी, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि इस तरह की जो एक्शन होते हैं, अगर आज़ाए रईसा को तक़वियत पहुँचाने वाली कोई भी मेडिसिन होती है तो जनरली उसका जो इफ़ेक्ट आता है वो सेक्सुअल डिबिलिटीज़ और सेक्सुअल स्टैमिना, सेक्सुअल पावर पे आता ही आता है। तो ये मेडिसिन जो है ज़मरुद, ये क्या करती है कि मुफर्रिह और मुक़व्वी आज़ाए रईसा है, मुक़व्वी गुर्दा व मसाना भी है, आपकी जो किडनी है, आपका जो है ना यूरेटर है, आपका जो ब्लेडर है, उन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं ये तक़वियत पहुंचाएगा, उनको ताकत पहुंचाएगा। काबिज़ भी है, ये कब्ज़ भी पैदा करता है, इस वजह से इसकी डोज़ अभी आप देखेंगे बहुत ही लिमिटेड डोज़ होती है इसकी। और इसी तरीके से चूँकि ये तीसरे दर्जे में भी है, खुश्क है ना तीसरे दर्जे में, इस वजह से भी इसकी डोज़ बहुत ही लिमिटेड होती है। यही नहीं कि ये सिर्फ दवाओं के तौर पे इस्तेमाल होता है, ये एंटीडोट के तौर पे भी इस्तेमाल कराते हैं हुक्मा जो हैं, ये एंटीडोट के तौर पे भी इस्तेमाल कराते हैं। मतलब तिर्याक़ समूम का वर्ड इस्तेमाल होता है इसके लिए हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, कि जो जहर किसी का जहर अगर किसी की बॉडी में फैल जाता है किसी भी मेडिसिन का, तो उसको उस जहर के असरात को ख़त्म करने के लिए जिस तरीके से एंटीडोट का इस्तेमाल होता है उसी तरीके से इन दवाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है जो ज़मरुद है, इसको याकूत के साथ या फिर दूसरे और मुरक्कबात जो होते हैं, मरजान है ना, इस तरह के जो कीमती बेशकीमती दवाएं होती हैं उसके साथ, या फिर दूसरे और मुफर्रिह और मुक़व्वी क़ल्ब की जो दवाएं होती हैं, तो उसमें इसका सहीक़ा इस्तेमाल किया जाता है। सहीक़ा एक नया लफ्ज़ आया है, इससे पहले हमने आप लोगों को कभी नहीं बताया होगा। सहीक़ा के बारे में हम बता दें, सहीक़ा क्या होता है। जब देखिए किसी मेडिसिन को अगर हम खरल करके उसका पाउडर बनाते हैं, किसी मेडिसिन को अगर हम प्रॉपर वे में उसको खरल करके ही सिर्फ हम पाउडर बनाएंगे तो बहुत ही फाइन पाउडर बनता है, वो बिल्कुल पतला, निहायत ही पतला पाउडर बनता है, तो उसको हम लोग सहीक़ा के नाम से जानते हैं। तो सहीक़े को, इसके सहीक़े को ना याकूत या फिर दूसरे और जो मुरक्कबात होते हैं उसमें इसका सहीक़ा शामिल किया करते हैं। ये जो इस्तेमाल होता है ना, खफकान, जिन लोगों में पाल्पिटेशन की शिकायत होती है ना, पाल्पिटेशन का इशू है, अगर कुछ थोड़ा दिल धड़कता है बहुत तेज़ी के साथ, है ना, कुछ थोड़ा सा इशू हो जाता है तो दिल बैठने लगता है, दिल बेसिकली कमज़ोर होता है ऐसे लोगों का, तो कुछ ना कुछ वीकनेसेस की वजह से खफकान का इशू होता है या पाल्पिटेशन का इशू होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इसके ख़ास फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। ज़ोफ़े मैदा और जिगर में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आपका स्टमक, आपका एब्डोमेन जो है वो पूरा एब्डोमेन तो पूरा रीजन है बेसिकली, आपके हम बात कर रहे हैं स्टमक की, आपका जो पेट है बेसिकली अगर वो वीक है ना, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिगर और लिवर अगर आपका वीक है, कमज़ोर है, और इसी तरीके से पेशाब की कसरत बहुत ज़्यादा अगर है ना, गुर्दे आपके कमज़ोर हैं, किडनीज़ आपकी कमज़ोर हैं, ब्लेडर्स आपके वीक हैं, या फिर है ना, तो पेशाब की कसरत बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों में, पेशाब बार बार आता है, तो
उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से तफरीह क़ल्ब के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही अच्छा मुक़व्वी बाह है, मुक़व्वी बाह के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही मतलब अच्छे से इसका इस्तेमाल होता है। इसका जो पाउडर है, पाउडर की जो मकदार खुराक है वो 180 mg से मिलीग्राम से 180 मिलीग्राम से 950 मिलीग्राम तक होती है। लेकिन अगर इसका हम चूंकि कुश्ता भी बनाते हैं, इसका ना पत्थरों का कुश्ता भी बनता है, तो कुश्ता अगर है इसका तो फिर इसकी डोज जो होगी वो सिर्फ 90 to 180 mg होगी। सिर्फ और सिर्फ 90 से 180 mg है ना, इतनी मकदार होगी। लेकिन अगर प्रॉपर वे में आपने जो है ज़मरूद का ही पाउडर बनाया है किसी भी तरीके से, तो उसका जो मकदार खुराक होगा वो 180 mg से 950 mg तक होगा। ये इसकी जो है मकदार खुराक है। तो ज़मरूद के बारे में आपकी समझ में आ गया होगा कि ज़मरूद बेसिकली क्या है। सब्ज़ रंग का बहुत ही बेशकीमती जो है पत्थर होता है ये, उसको जो है एज ए मेडिसिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों की समझ में आया होगा कि क्या क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, किन किन जगहों पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरीके से इसकी डोजेस के बारे में आपकी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।